देखो, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है। कामयाब उसे कहते हैं जो मंजिल तक पहुंच जाए, जो मंजिल तक ना पहुंच सके वो कामयाब नहीं। आपको जापान भेजा गया पैसा कमाने के लिए, यहां आपकी मंजिल है पैसा कमाना। आप अगर पैसा नहीं कमाया तो आप कामयाब कहलाओगे कि नाकाम कहलाओगे? नाकाम कहलाओगे। लेकिन आप अपनी वीडियो बना बना के भेज रहे हो कि मैं चपली कबाब खा रहा हूं जापान में, मैं कामयाब हूं, मैं यहां गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा हूं, मैं कामयाब हूं, मैं यहां पी रहा हूं, मैं क्या हूं? कामयाब। मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, मैं क्या हूं? कामयाब। अब्बा पूछेंगे, बेटा जिस काम के लिए तुझे भेजा था, पढ़ाई के लिए भेजा था, पैसा कमाने के लिए भेजा था, वो कमा रहा है या मेरा ही दिया हुआ पैसा उड़ा रहा है शराब कबाब में? आप कहेंगे, अब्बा क्या बातें कर रहे हो, कामयाबी इसे कहते हैं लाइफ में खुशियां हो। देखो खुशियां है ना, आप वहां चपली कबाब खा सकते हो, खाओगे तो हजम कर सकते हो। मैं यहां चपली कबाब खाता हूं और यहां हजम, क्योंकि जापान में चपली कबाब के होटल खुल गए हैं। मैंने 20 साल पहले ये पेशगोई की थी अपने बयान में कि हमारा माशाल्लाह केपीके और कोयटा से पश्तो स्पीकिंग बहुत आ रहे हैं जापान, और उनकी नस्ल भी बहुत बढ़ रही है, तो जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे। आज खुल गए, तो मैंने तो वहां जाके व्लॉग बना रहा है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि देखो ये चपली कबाब। मैंने 20 साल पहले बयान में पेशगोई की थी, क्योंकि ग्रोथ रेशो जिस कौम का बढ़ता है ना, कल्चर उसी का आता है। तो निस्वार की भी पेशगोई की थी और चपली कबाब की, दोनों चीजें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो अब आप क्या कर रहे हो यहां, जो है ना, आप दिखा रहे हो चपली कबाब खा रहा हूं, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। बेवकूफ लोग समझेंगे आप कामयाब हो। जो अहमक और बेवकूफ और जाहिर परस लोग होंगे ना, जो किसी चीज की डेप्थ में, गहराई में घुसने का उनको शौक ही नहीं है, वो कहेंगे यार क्या एंजॉय कर रहा है। जैसे टिकटॉक पे जब मियां बीवी को लोग देखते हैं ना, लोग अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं, तो जो मियां बीवी घरों में लड़ते हैं वो कहते हैं कि यार देखो कितनी प्यारी जिंदगी इनकी, कैसी हंसी खुशी जिंदगी। ओ भाई, ये घर में भी ऐसे रहते हैं तो फिर ठीक है, टिकटॉक में कैमरे के सामने सारे हंसी खुशी ही रहते हैं। कौन वो लड़ थोड़ी रहेंगे कैमरे के सामने आके। इसलिए आजकल हमारी जो बेचारी खवातीन भी बहुत सारे बयान सुन रही होंगी, अभी सुन रही है यहां पर्दे के पीछे, तो ये टिकटॉक में जो शौहर होता है ना, उसको देख के अपने शौहर से बदगुमान ना हुआ करें। वो टिकटॉकर शौहर है, वो सिर्फ उधर अपनी बीवी को खुश रखा हुआ है, घर में इतनी तमीज से बात नहीं करेगा। वो उसको पता है इधर मैं एक थैंक यू बोलूंगा, हजारों लाइक्स आएंगे, उसके हजारों लाखों रुपए। बीवी के सामने मुस्कुराने के अगर 1 लाख रुपए किसी को मिल रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं नई 32 लगवा ले आदमी, 24 घंटे मुस्कुराता रहे। क्या ख्याल है? खवातीन ना दिखा रही होती है अपने शौहरों को, देखें ये कितना मरी में लेके घूम रहा है बीवी को, और फला जगह लेके घूम रहा है, और कितना खुश, और एक हम है, एक आप है, नाक में मक्खी बिठा के रखते हैं। और मर्द भी परेशान होता है वो, क्योंकि टिकटॉक पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों की वीडियोस वायरल होती है। आदमी कहता है ये देखो कैसी कैसी हूरें लेके घूम रहे हैं, और अब्बा ने मेरे लिए क्या बहू लेकर आए, अपने लिए क्या बहू लेकर आए। भाई हकीकत की दुनिया कुछ और होती है, मीडिया की दुनिया कुछ और होती है। फिल्मों में हमेशा हीरो आखिर में बचता है कमबख्त। इधर आप अगर हीरो की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करो ना, एक डाकू से पंगा लोगे ना, आप मर जाओगे। हीरो पूरी फिल्म में पता नहीं कितने डाकुओं को मार के मुल्कों के मुल्क फतह करके मरता भी है, तो बिल्कुल लास्ट में मरता है। तो फिल्मों की दुनिया, मीडिया की दुनिया और है, और हकीकत की दुनिया और है। तो मैं यस कर रहा था कि आपने यहां से अब्बा को वीडियोस भेजी। अब्बा कह रहे हैं बेटा तेरी लाइफ कैसी है, तू कामयाब हो गया कि नहीं हो गया? आप कहते हैं अब्बा देखो चपली कबाब, चाय, शराब, कबाब, जो लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। अब्बा कहेगा ये कामयाब हूं मैं, लोग भी समझेंगे क्या हूं मैं? कामयाब। लेकिन अक्लमंद कहेगा भाई तू बाप के पैसे पे इतना कमा रहा है, इतना खा रहा है, तुझे तो तेरा बाप छोड़ेगा नहीं। जिस काम के लिए तुझे भेजा था वो काम भी तूने किया कि नहीं किया? अहमक और बेवकूफ जाहिर और हाल को देख के, प्रेजेंट को देख के मुतासिर होता है, और जो गहरी नजर रखने वाले लोग हैं वो हमेशा फ्यूचर को देख के फैसला करते हैं कि ये कामयाब है या ये नाकाम है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मेरे भाई, फ्यूचर किसका कामयाब है? पहली बात, जिस बेचारे को अपने पैदा होने का मकसद ही ना पता हो, उसको मंजिल कभी भी पता नहीं हो सकती। और जिसको मंजिल ना पता हो, क्या वो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा? और जो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्या वो मंजिल तक पहुंचेगा?
और जो मंजिल तक पहुंच ही ना सकता हो, क्या वो कामयाब हो सकता है? तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हम क्यों पैदा हुए। आप दुनिया में जितनी कामयाब कौमें समझी जाती हैं ना, जितनी कामयाब कौमें या कामयाब लोग समझे जाते हैं, आप उनसे पूछो कि आप दुनिया में क्यों आए, उनके पास इस सवाल का जवाब बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहें यार इनके पास तो हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। दुनिया में जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। आप पैसा कमाने का तरीका पूछे, गूगल पे लिखे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई ना कोई माहिर होगा जो तरीका बता रहा होगा। आज किसी ने बताया एक बड़ा जबरदस्त पैसा कमाने का तरीका। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, इनसे भी थोड़ा सा होशियार रहा करें। ये पैसे कमाने के तरीके बता बता के पैसा कमा रहे होते हैं। तो वो एक ने अकाउंट बनाया अपना और उसने लोगों से कहा कि मैं आपको पैसा कमाने का तरीका बताता हूं सिर्फ $2 में। आप लोग $2 भेज दें मुझे इस अकाउंट में और मैं फिर एक पूरे तहरीर है मेरे पास, वो मैं आपके पास भेज दूंगा। अब $2 लोगों के लिए इतने मुश्किल नहीं थे। लोगों ने कहा ट्राई कर लेते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपए उसके पास आ गए। तो उसने एक बयान दिया, उसने कहा ये है पैसा कमाने का तरीका। शॉर्ट में करोड़ों रुपए ऐसे ही कमाए जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया की दुनिया में ना आजकल ये बहुत हो रहा है। तो दुनिया में हर चीज बता रहे हैं, हमें माहिरीन बता रहे हैं। जापान के माहिरीन तो और बहुत कुछ बता देते हैं जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं बना लिया इन्होंने। भाई ये जो सवाल है ना कि हम क्यों बने, ये इंसान इसका जवाब नहीं दे सकता। ये सवाल इंसानों से पूछा नहीं जाएगा। ये इसका जवाब वो देगा जिसने हमें बनाया है, और बनाने वाले को लोग लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। वो पूछने के लिए तैयार नहीं है कि किसने बनाया, क्यों दुनिया में आए, क्या मकसद है हमारा और हमारा अंजाम क्या होगा, हमें भेजा क्यों गया। इन सवालों पे इंसानियत गौर करने के लिए तैयार नहीं है। पैदा हो रहे हैं, खा पी के तरक्की करके मर के खत्म हो रहे हैं। इसी में तो जिंदगी गुजर रही है। इसलिए अल्लाह ताला ने 1,00,000 से ज्यादा पैगंबरों को भेजा और उन पर आसमानी किताबें नाजिल की। उन किताबों के बरहक होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। कुरान नाजिल किया आखिर में और उसके बरहक होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। यानी कुरान का ये कमाल है कि वो ये भी बताता है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, ये भी बताता है कि क्यों बनाई है, ये भी बताता है कि तुम्हें क्यों बनाया गया, ये भी बताता है कि मैं वाकई अल्लाह का कलाम हूं। इन सारी बातों के जवाब एक ही किताब में आपको दलाइल के साथ मिलेंगे। तो जिसने हमें बनाया है ना मेरे भाई, जब तक आप उससे नहीं पूछेंगे हम क्यों बने हैं, उस वक्त तक आपको आपकी मंजिल समझ में नहीं आएगी। जिस काम के लिए बने हो उसको तो फोकस कर नहीं रहे आप। क्या कर लोगे आप 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर ट्रेन में सफर करके? उससे यह होगा कि जो सफर आपका 8 घंटे में होता वो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी हासिल, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं होगा। आप पहले 60 साल में मर जाते थे, 80 साल में मरोगे। इससे ज्यादा आपको कोई कामयाबी तरक्की करके हासिल होने वाली नहीं है। पहले आप जो थे वो कहीं हड्डी टूट जाती तो जुड़ती नहीं थी, अब जुड़ जाती है। मसनूई टांगे लग जाती हैं। तो पहले लगड़े होके जिंदगी गुजारते थे 10-20 साल, अब टांगों पे 10-20 साल गुजार लोगे। इससे ज्यादा हासिल होने वाला इस तरक्की से कुछ भी बोलो नहीं है। बल्कि अब तो और कुछ चीजें तो साइड इफेक्ट भी है। मैं तो अभी बलूचिस्तान से होकर आया हूं। मैं इस सफर से पहले मैंने वहां पसमानदा इलाकों में लोगों की 99-100 साल उम्र देखी, जिनके पास तरक्की का नामो निशान नहीं है। अबे मैंने कहा ये हमसे अच्छे हैं यार, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पहन रहे हैं, उम्रें कितनी है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं एक शख्स से मिलकर आया, उसने कहा मेरे वालिद का भी 99 साल की उम्र में इंतकाल हो, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके में, तरक्की और तालीम से दूर। मैंने कहा भाई साहब क्या खाते थे? उन्होंने कहा बकरियां होती हैं यहां पे और उगता तो कुछ नहीं है सिवाय गंदुम के। तो गंदुम और बकरी, उसी बकरी का घी, उसी बकरी का दूध, उसी बकरी का मक्खन, इस पे निकाल दिया कितने साल, 99। मैंने कहा वो विटामिन सी किधर गया भाई? डॉक्टर तो कहते हैं रोजाना हमें इतनी क्वांटिटी में क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए, इतना आयरन चाहिए, इतना पोटाशियम चाहिए, इतना मैग्नीशियम चाहिए, इतना फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हिफाजती के चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो कहां गया भाई वो? कुछ भी नहीं। उसको सत्तू चाहिए, उसको बकरी का दूध चाहिए, निकाल लिया 99 साल।
उससे वो बंदा जो 50 साल में तरक्की याफ्ता मुल्क में मर जाता है, उससे तो मेरा ख्याल है वो 100 साल वाला जो पहाड़ों में रह के जिंदगी कामयाब जिंदगी गुजार लेता है, वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? तो इतना ज्यादा इस तरक्की को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और पसमानदा हो जाएं, इस्लाम तो तरक्की का आपसे ज्यादा कायल है, लेकिन मैं समझ रहा हूं जो हमारे दिमागों में एक भूत सवार हो गया है ना, जिसको हमने कामयाबी समझना शुरू कर दी है, इस तस्वुर को अपने दिमाग से निकालें। तरक्की का हुक्म तो इस्लाम भी देता है, इस पर तो मेरे बहुत सारे बयान आते हैं। पसमानदगी का या तनज़्ज़ुल का हुक्म नहीं देता इस्लाम। जब इस्लाम आया तो तरक्की तो उसी वक्त शुरू हुई है। लेकिन ये जो तरक्की को आपने हदफ बना लिया है, मकसूद बना लिया है, कामयाबी समझ बैठे हो, ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। ये जापान के साइंसदान दूर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉल्ट तो खुद इनके अपने अंदर मौजूद है। ये टेक्निकल फॉल्ट अल्लाह और कुरान दूर करेगा, पैगंबर दूर करते हैं, और पैगंबर इसी टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। और आज हम भी यही टेक्निकल फॉल्ट निकालने के लिए जापान में आपके पास आए हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। मरेंगे फिर भी, 100 साल भी उम्र हो जाए ना, तो उसके बाद क्या है? मौत है आगे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करके बिल आखिर कहां चले गए? कब्र में। तो आपने क्या किया? तरक्की से ये किया कि आप कराची से पेशावर पहले पहुंचते थे 24 घंटे में, अब पहुंच रहे हो 12 घंटे में। तो जब सबसे पहला जो मेरे और आपके लिए जरूरी सवाल है ना, वो सवाल ये कि हम क्यों बने हैं। जब तक इस सवाल का जवाब हम तलाश नहीं करेंगे और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक कामयाबी का तस्वुर आप दिमाग से निकाल दें। वो सवाल ये है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ने यह भी बताया कि तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें किसी ने बनाया है। हम डार्विन से पूछ रहे हैं कि हम कैसे बने। डार्विन थोड़ी बताएगा भाई, ये वो बताएगा जिसने हमें बनाया है। डार्विन तो फेंकेगा, फेंक रहा है वो। उसने थ्योरी पेश कर दी, ऑटोमेटिकली ऐसे हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर बंदर बना, फिर वसीम भाई बन गए, गफ्फार भाई बन गए। और उसको भी अपनी इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि 100% ऐसा हो गया, मे बी पॉसिबल है, मुमकिन है ऐसा हुआ हो। उसको पकड़ के बैठ गए, जो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, जिसका ना सर ना उसका पैर। कभी दुनिया में ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि इवॉल्व होकर चीजें ऑटोमेटिकली इतनी अजीब बन जाए। मैं तो कल नमाज पढ़ते हुए ना बार बार मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, एक आंख कैसे बन गई भाई हमारी। फिर जब मुझे ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं या दुनिया बेवकूफ हो गई है, ये पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हो। इतनी अजीब आंख है हमारी। ये डिजिटल कैमरा जो हमारी वीडियो बना रहा है, ये इंसानी आंख की कॉपी है। कॉपी खुद ब खुद बन सकती है? कोई साइंसदान आके कहे कि खरबों साल में ये डिजिटल कैमरा वजूद में आया है, तो आप क्या कहोगे? भाई झूठ बोल रहा है। जो डिजिटल कैमरा इंसान ने बनाया वो ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता। उसका एक स्क्रू भी खुद ब खुद टाइट नहीं हो सकता। और बगैर नट बोल्ट के पूरी आंख जिसको देख के कैमरा बनाया गया है, जो ओरिजिनल है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैसे वजूद? खरबों साल में भी खुदा की कसम वजूद में नहीं आ सकती वो। इसलिए कुरान कहता है हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। क्या खुद से बने हो या तुमने खुद ऑटोमेटिकली बन गए या खुद अपने आप को बनाया है? जाहिर है ना, ऑटोमेटिकली। रोबोट जो बेजान होता है वो खुद ब खुद खरबों साल में नहीं बन सकता। जानदार चलता फिरता देखता इंसान खुद ब खुद नहीं बन सकता। इसको किसी ऐसी जात ने बनाया है। ऐसे सॉफ्टवेयर पानी में इंस्टॉल किए जो मां के पेट में जाते हैं और उसमें कान, आंख, नाक, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर मां के पेट से 9 महीने में बाहर आता है। बाहर आते ही मां जो रोटी खाती थी उससे बच्चे के आंख नाक बनते थे। अब उसी रोटी से मां का दूध बनना शुरू हो जाता है। यार मादे में ऐसी मैनेजमेंट खुदा की कसम खरबों साल में भी खुद ब खुद नहीं हो सकती, नामुमकिन नहीं। क्या अजीब चीज है ना, रोटी से आंख बन रही है, नाक बन रही है, उसी रोटी से अब क्या बन रहा है? दूध बन रहा है। और एग्जैक्ट सही टाइम पे बन रहा है जब बच्चे को जरूरत है। और ऐसा दूध बन रहा है, उससे बेहतर खुराक उस बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकती। साइंसदान तो बड़े रास्ते कहते हैं नेचुरल है, नेचर का हुस्न है। ओ भाई, नेचर में कैसे इतना हुस्न पैदा हो गया? नेचर की क्या आंख है जिससे वो देखती है? नेचर की क्या दिमाग है जिससे वो सोचती है? नेचर की क्या कान है जिससे वो सुनती है? नेचर की क्या जबान है जिससे वो बोलती है? नेचर तो खुद कोई चीज ही नहीं है। तो कुरान सबसे पहले आपको तंबीह करता है, तुम बने नहीं हो, तुम्हें किसी ने
बोलो बनाया है। तो मखलूक से मत पूछना कि कैसे बने हो, जो बनाने वाला है वो बताता है। मशीन से नहीं पूछा जाता कि आप कैसे जुड़ी हो, जो जिसने मशीन को बनाया ना वो बताएगी कैसे मैंने बनाया है और क्यों बनाया है। आप घर में बाइक लेकर आ गए, बाइक से पूछ रहे तुम क्यों बनी हो, बाइक जवाब देगी। आप बाइक जिसने बनाई है ना उस कंपनी से पूछोगे भाई इसका मकसद क्या है। हम लोग चूंकि वो किताब नहीं पढ़ते इसलिए बाइक रक्शे में लगा के चला रहे होते हैं। पाकिस्तान में बाइक के पीछे क्या होता है, उसका पिछला पहिया निकालते हैं, पूरी चिंची लगा देते हैं, क्योंकि वो किताब हमने पढ़ी, बाइक में लिखा होता है कि ये 2 बंदों को बिठाने के लिए है। और हमारे यहां पूरा ससुराल बाइक पे ईद पे बैठ के जा रहा होता है, क्योंकि हमने वो किताब पढ़ी नहीं होती किसको बनाया क्यों गया। एम्बुलेंस में लोग बारातें जा रही होती हैं और बाइकों पे पूरे पूरे चिंची लगी हुई, 100 20 आदमी बिठाए हुए होते हैं उसमें। और ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन एक मियां बैठा हुआ है, बेगम बैठी हुई है, 4-6 बच्चे, जहां जहां हैंडल पे भी जगह मिलती है बिठा के कहां जा रहे हैं, ईद मनाने। उनको ये खौफ नहीं होता, और फास्ट ट्रैक पे चल रहे होते हैं रोड पे, उनको ये खौफ नहीं होता कि फास्ट ट्रैक पे आप बीवी और बच्चों को सब बगैर हेलमेट के बिठा के चला रहे हो, तो ये ईद का प्रोग्राम पूरा होने के बजाय बढ़ भी सकता है। ये प्रोग्राम क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा। जरा सा स्लिप हुए ना तो सारा बिड़गरक हो जाएगा। तो इसलिए भाई सबसे पहली बात अपने ईमान को मजबूत करो। हम बने नहीं है, मैं बार बार इस टॉपिक को छेड़ता हूं, लोग तंग आ गए हैं, लेकिन भाई मैं कैसे छोड़ सकता हूं ये टॉपिक। अल्लाह को नहीं मानोगे तो आगे, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं। इसको नहीं मानोगे तो आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर।